मार्केट को थोड़ा सा देख लेंगे और मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 3-4 स्टॉक को भी एनालिसिस कर लेंगे कि क्या करना चाहिए। ये है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का 1 आवर चार्ट, ठीक है। 1 आवर क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो हमको मार्केट का जो मूवमेंट है वो हमको बहुत जल्दी चाहिए। ओके, मान लो 1 आवर या फिर कोई कोई 70 1.5 घंटा का चार्ट दिखता है, कोई कोई 2 घंटा का चार्ट दिखता है, चलो ठीक है। तो हमको क्या है कि मार्केट का जो मूड है वो छोटा टाइम पे हमें देखना चाहिए, 1 आवर या 1.5 घंटा में। उसके बाद स्टॉक को जब ट्रेड करेंगे तो वो हम शिफ्ट हो जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम में। ओके, तो मेरा पहला वीडियो भी आप देखे हैं तो सेम कंडीशन है, सेम लॉजिक हम बताते रहते हैं। अब देखो निफ्टी देखो एक अप्रैल में था, लेकिन वह स्ट्रॉन्ग अप्रैल नहीं था। उसके बाद ये जो लेवल था इसको ब्रेक करने के बाद जब ही इसको ब्रेक कर दिया तो हमने सोचा एक डाउन आ गया मूव। अब ये जो रिकवरी हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमको अभी भी लग रहा है कि ये एक पुल बैक है। यहाँ से ब्रेक किया, एक पुल बैक है। ओके, जब तक मार्केट ये जो लेवल है 22,100 150 से लेके 22,230, मतलब ये जो 50-60 पॉइंट का रेंज है, इसका ऊपर जाके जब तक क्लोज नहीं करता है और ट्रेड नहीं करता है तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे। ओके, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर अच्छे से आप देखेंगे, मार्केट जिस लेवल को ब्रेक करके बेरिश हुआ था, ये जो लेवल को ब्रेक करके ये बेरिश हुआ था, इस लेवल को देखो ये कितने बार टेस्ट करने के लिए गया है। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो बार बार ये बुलिश होने का कोशिश तो कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करके इस यहाँ पे आके क्लोज दे दे, तब हम मानेंगे कि मार्केट अभी बुलिश हो गया। ओके, अभी ये मेरे लिए बेरिश ही है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम है, ये जो लेवल है 47,217 से लेकर 210 से लेके 47,410, ये लगभग आपका मान लो 200-250 पॉइंट का जो रेंज है, इसका ऊपर जाके क्लोज देगा तो हम बुलिश होंगे, तब तक ये बेरिश। ओके, यही लेवल नेक्स्ट फ्यू डेज से मतलब नेक्स्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी था, फिर वही लेवल पे आके ये हमको देख रहा है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल है। यहाँ पे जाके ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक बार हुआ था लेकिन फिर ये ब्रेक हो गया। चलो बीच बीच में फॉल्स भी देगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यही लेवल को पकड़ के रखिए, ये इसी रेंज को जाके ऊपर जाके क्लोज देगा तो हम इसको बुलिश मानेंगे। अभी इसका कोई बुलिश होने का कोई कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये गया मार्केट का एनालिसिस। अब देखो, अगर आप 3 स्टॉक आपको लिए मैं रखा हूँ, इसको हम कहाँ पे देखेंगे, 1 डे पे। तो मार्केट तो मेरे लिए बेरिश है, लेकिन भाई बेरिश मार्केट में भी देखो कुछ कुछ स्टॉक जो है अच्छा खासा एक चार्ट पैटर्न बना रहा है जो आप रिलीज दे सकता है, मतलब कुछ दिन के लिए, ठीक है। ये है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, लेकिन इसका याद रखिएगा इसका रिस्क टू रिवार्ड जो है ज़्यादा हो जा रहा है। ये यहाँ पे 1215, यहाँ पे अगर ऐसे लगाएंगे तो इतना सा अगर ऐसे लगाएंगे 1057, मतलब लगभग 150-200 पॉइंट का 10% का ऐसे लग जा रहा है। तो ये रिस्क टू रिवार्ड उतना फेवरेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हालांकि स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। जो आईपीओ का आपको हम कॉन्सेप्ट दिए थे उस हिसाब से इसने देखो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई बनाया,
उसके बाद देखो ये स्टॉक चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है। ओके, तो इसको रेडर पे रख सकते हैं। ओके, मार्केट अगर कल अगर मार्केट ओपनिंग होते ही थोड़ा सा तेज़ी देखे तो एक अच्छा खासा रैली दे सकता है। और एक स्टॉक है RVNL, ये रेलवे का स्टॉक है। तो रेलवे का स्टॉक में भी तो अभी भी जान है बहुत सारा लोगों का, ये बहुत वोलेटिलिटी भी है। रेलवे का स्टॉक देखो, यहाँ पे एक आ जाके बुलिश हुआ है, मैंने मतलब एक ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियस जो स्विंग था, ये जब गिर रहा था, प्रीवियस जो स्विंग था इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। अब अगर अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे देखो ये जो स्टॉक भाग रहा था, इसका एंगल देखो, इसका एंगल कितना हो गया था। एक स्टॉक का मूवमेंट जब तक 70 का अंडर है, ठीक है, 70-60 डिग्री है, मतलब ये हो गया आपका डिग्री, स्टॉक भागने का डिग्री। तो जब तक 60 डिग्री तक है तब तक आप उसमें होल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक जब ऐसा हो जाता है ना, ऐसा करके भागता है ना, तब डर लग जाता है कि वो जब गिरेगा वो करेक्शन होने का टाइम आ गया उसमें। वही हुआ था देखो, जब इतना तेज़ी से भाग हुआ, इसका डिग्री कितना होगा। आप अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स का डिग्री लगाएंगे, ये हमको लग रहा है 70 से भी ज़्यादा है, ठीक है। इतना तक तो 90 है ना, ये 90 है, तो 70 का से ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देखो ये गिर रहा था, और इस टाइम पे जब जहाँ पे से रिट्रेस लिया था वहाँ पे देखो एक वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ था। तो ज़्यादा बाइंग आ जाएगा तो सेलर भी आ जाता है, तो वही किया। ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया है, प्रीवियस जो स्विंग था इसको ब्रेकआउट किया है, तो इसको भी रडार पे रख सकते हो। ओके, इसका एसएल होगा ये पॉइंट पे। देखो आइनॉक्स से ज़्यादा ये भी रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है। देखो इसका छोटा सा रिस्क रिवार्ड 260 240, उतना नहीं है, 10%, वो भी 10% था, ये भी 10% था, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड ठीक है। ये सब स्टॉक मतलब ये स्टॉक ज़्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक है, रेलवे स्टॉक, तो इसीलिए इसका 10% ठीक है। और एक स्टॉक को हम देख लेते हैं, ये था EI होटल। EI होटल को देखो, इसका रेवेन्यू तो अच्छा खासा है, और स्टॉक में अच्छा खासा, इसका सेक्टर में भी अच्छा खासा जान है। देखो स्टॉक ने ये एक बार ब्रेकआउट दिया था, इस टाइम पे हमने एक बार पोजीशन बनाया था, वो जनवरी में। उसके बाद मैंने सोच रहा हूँ कि इसमें और एक बार पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। सेम देखो, सेम ये जो लेवल है इसको सेम चीज़ बनाए। हालांकि ये जो वीक है, एक बार स्पाइक मारा था, ये थोड़ा सा डरने वाला बात है, ये जो स्पाइक है। लेकिन इसको निकलेक्ट करो, हो सकता है कि इस दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिर गया था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये जो रेंज है ना, इसको देखो ब्रेकआउट कर दिया, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। ओके, एग्जॉशन वॉल्यूम जब भी आता है ना, ये सब जो बड़ा वॉल्यूम में ब्रेकआउट देता है, बड़ा वॉल्यूम में, तब थोड़ा डर लगता है। तब क्या है, मेरा जो ब्रेकआउट का 50% थ्योरी है उसको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जब छोटा वॉल्यूम, मतलब छोटा मतलब कि मोटा मोटी एक एवरेज वॉल्यूम पे ब्रेकआउट दे रहा है, तब क्या है, नेक्स्ट कुछ दिन स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए मौका रहता है। लेकिन जब एग्जॉशन वॉल्यूम मतलब अल्ट्रा वॉल्यूम आ जाता है, तब क्या होता है, ज़्यादा बायर अवेलेबल हो जाता है। तो अगर ये स्टॉक को किसी बड़ा पार्टी को सेल करना है, तो यही सब जगह में आके वो सेल करता है। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ज़्यादा अल्ट्रा वॉल्यूम में अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तब थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। अगर छोटा मोटा
मतलब एवरेज वॉल्यूम पे दे रहा है, मोटा मोटी एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, तब हम एंट्री कर सकते हैं। तो इसको रेडर पे रखिएगा, एआई होटल, आरबीएनएल और आइनॉक्स इंडिया। ठीक है, एक बहुत अच्छा खासा रैली दे सकता है। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा स्किनर पे जाके ये सब स्टॉक का अगर फंडामेंटल थोड़ा सा चेक कर लेंगे, एआई होटल, स्टॉक का सेल्स देखो, क्वार्टरली सेल्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग सेल्स है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया था, फिर बढ़ गया, फिर दिसंबर क्वार्टर में बढ़ गया, अभी तो फिर मार्च आने वाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका देखो 144 था, फिर दिसंबर क्वार्टर में बहुत बढ़ गया। ओके, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बढ़ गया है। ओपीएम देखो अच्छा खासा इसका ओपीएम है। ओके, तो ओवरऑल देखो तो स्टॉक ठीक ठाक जगह में है। एनुअल सेल्स भी बढ़ रहा है, क्वार्टरली सेल्स साथ साथ एनुअल सेल्स भी देखो अच्छा खासा है ना। एनुअल प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, ग्रोथ है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव कैश फ्लो है। वर्किंग कैपिटल, डेज, अदर एसेट, इसका ईपीएस देखो, ईपीएस भी बढ़ रहा है ना। तो ओवरऑल फंडामेंटली भी अच्छा है स्टॉक, और प्राइस स्ट्रक्चर भी अच्छा दिख रहा है, तो अपना हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, लेकिन लेके थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आज लिया कुछ दिन के लिए निकल गया, ऐसा नहीं है। लेके थोड़ा बैठो, बैठ के तभी ना आपको मज़ा मिलेगा। अच्छा, आइनॉक्स, आइनॉक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, आइनॉक्स दो कंपनी है, आइनॉक्स वाइंड है, आइनॉक्स इंडिया है। हमको चाहिए आइनॉक्स इंडिया। ठीक है, देखो ये नया नया कंपनी है, तो इसका सेल्स भी है क्वार्टरली अच्छा खासा, एनुअली सेल्स है इसमें, तो एनुअली है। दिसंबर 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020 टू 3 सितंबर, कौन दिसंबर, अच्छा दिसंबर तक है। तो इसमें देखो अच्छा खासा एक ओपीएम भी है, सेल्स भी है, प्रॉफिट भी है। इसका प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट भी है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट है, इंक्रीजिंग सेल्स है। एनुअली सेल्स देखो, एनुअली प्रॉफिट भी देखो इंक्रीजिंग है। ओके, ईपीएस देखो कितना अच्छा खासा ईपीएस भी है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो यही सब स्टॉक है जो अच्छा खासा एक पैसा देके चल जाता है ना, जिसका बहुत अच्छा वैल्यू भी है इसका। अगर ओके, तो आइनॉक्स, एआई होटल, अब देखो हम जो स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ना, उसका आप देखिएगा कि उसका फंडामेंटल अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्टॉक हम प्रोवाइड कर दे, ऐसा नहीं है ना। और इसका जो आईपीओ का जो हम वीडियो बना कर दिए थे, उस हिसाब से देखो इसका अच्छा खासा एक बनाया था। क्या बोले थे हम, पहला का ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा स्टॉक को रिट्रेसमेंट होना चाहिए और स्टॉक का रेवेन्यू होना चाहिए, दोनों है। उसके बाद स्टॉक जब दोबारा ऑल टाइम हाई बनाएगा तब हम एंट्री लेंगे। देखो वही हुआ, अभी भी इसका ट्रेड, इसको लेके बैठ जाओ। ये सब स्टॉक जनरली क्या होता है, जब भी नया दोबारा ऑल टाइम हाई बनाता है तब एक न्यू प्राइस डिस्कवर करता है और स्टॉक 10x 20x ऐसे ही होके चल जाता है। आरबीएनएल का बढ़ने का, आज थोड़ा सा बढ़ने का रीज़न है क्योंकि आरबीएनएल को एक एयर इंडिया अथॉरिटी से एक ऑर्डर मिला है 176 करोड़ का। इसका सेल्स उतना अच्छा खासा, थोड़ा सा कम हो गया,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, नेट प्रॉफिट भी उतना नहीं है, कम हो गया। तो इसको रेलवे सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर का वजह से ये उतना भाग रहा है। लेकिन अगर आप पकड़ लो, ये जो इसका फंडामेंटल है उतना अच्छा खासा नहीं है। इसका जस्ट पीएसयू के साथ साथ गवर्नमेंट ओरिएंटेड जो कंपनी है वो बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है। हो सकता है ये और भी अच्छा खासा रैली दे दे, तो इसको इसीलिए इसको सेंटीमेंट की वजह से इसको रडार पे रखो। इसका फंडामेंटल ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि एक बार बुरा कंपनी है। लेकिन ये दोनों कंपनी एआई होटल और आइनॉक्स इंडिया, इसको दोनों को आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। ओके, बाय।